विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर अपने ट्विटर की वजह से एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार थरूर ने टूरिस्ट वीजा को लेकर सरकार की कठोर नीति पर सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये सवाल अपने मंत्रालय के बजाय ट्विटर के जरिए उठाया है। थरूर ने कहा कि टूरिस्ट वीजा के नियमों को कड़ा करने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि 26/11 के हमलावर वीजा लेकर मुंबई नहीं आए थे। थरूर के इस तरह सार्वजनिक तौर पर वीजा नियमों को कटघरे में खड़ा करने को लेकर विदेश मंत्रालय में उनके बॉस खुश नहीं है। These are not to be discussed in public. If there are any perceptions, then I think it should be sorted out within the four walls of the two ministries. वीजा के नए नियमों के मुताबिक अब टूरिस्ट वीजा पर भारत आने वालों को 180 दिन के बाद देश छोड़ना होगा और वो दोबारा 2 महीने बाद ही भारत लौट सकेंगे। दानिश सिद्दीकी, दिल्ली, आज तक। शीला दीक्षित कांग्रेस की इकलौती दमदार नेता हैं। ये मानना है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का। ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि शीला की तुलना इंदिरा गांधी से तो नहीं की जा सकती, लेकिन वे कांग्रेस की अकेली मर्द हैं। पता नहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कब शीला की तरह मर्दों वाली भूमिका निभाएंगे। दरअसल शिवसेना प्रमुख ने एक बार फिर वही पुराना राग बाहरी छेड़ा है। मुंबई में बाहर से आए लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू करने की वकालत करते हुए बड़ी होशियारी से शीला दीक्षित की तारीफ की। ठाकरे ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कहा था कि दिल्ली में बाहरी लोगों की वजह से समस्याएं बढ़ी हैं। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहेब के इस बयान की जानकारी न होने की बात कहकर टालते दिखे। अभिषेक चौधरी, मुंबई, आज तक। नई दोस्ती के लिए जज्बात कहिए या फिर सत्ता पाने की ललक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को अपने शपथ ग्रहण का न्योता देने गुरुजी मुंबई जा पहुंचे। अपने बेटे और आजसू नेता सुदेश महतो के साथ पहुंचे गुरुजी ने भरोसा दिलाया कि झारखंड में उनकी सरकार स्थायी होगी। झारखंड में एक अस्थायी सरकार की जरूरत है। चुनाव में पिटने के बावजूद सत्ता का जुगाड़ फिट करने की खुशी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के चेहरे पर भी साफ दिखी। झारखंड की जनता को एक विकासोन्मुख और स्थिर सरकार मिलेगी और एक मिनिमम प्रोग्राम सभी पार्टियां मिलकर तय करेगी जो वहां के जनता के विकास का होगा। एक वक्त था जब बीजेपी ने शिबू सोरेन को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जाते जाते शिबू कह गए कि सियासत के खेल में सब चलता है, वो तो होते रहता है। राहुल महाजनी, मुंबई, आज तक। झारखंड में शिबू सोरेन से हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी के भीतर विरोध की आवाज फूटने लगी है। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कह दिया कि झारखंड में जेएमएम से हाथ मिलाना पार्टी की बड़ी भूल है। रूडी तो यहां तक कह गए कि पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं के फैसले के खिलाफ इस तरह मुंह खोलने का अंजाम क्या हो सकता है। रूडी को जैसे ही इसका एहसास हुआ, उन्होंने बात पलट दी। जो ये वक्तव्य दिया गया था वो उस समय का है जब झारखंड में सरकार बनाने का सिलसिला चल रहा था। किसी पार्टी ने उस समय तक दावेदारी नहीं की थी। गौरतलब है कि बीजेपी ने सांसद रिश्वत कांड से लेकर चिरूडीह नरसंहार तक हर मौके पर शिबू सोरेन को कटघरे में खींचा है। रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक। लालू यादव मुहर्रम के गम में शरीक हुए। पटना में मुहर्रम का शोक मनाते कुछ लोग जब ताजिया लेकर लालू यादव के घर पहुंचे तो वो भी उस जुलूस में शामिल हो गए। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ थी। हालांकि इस मौके पर भी लालू राजनीति से नहीं चूके। मौका मिलते ही कांग्रेस पर निशाना साध दिया। झारखंड में सरकार बनने के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस पार्टी की वजह से वहाँ सांप्रदायिक सरकार बन रही है। काफी जिला तो वही लोग रहे और बीमारी तो है उनकी। लालू का कहना है कि वो कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार थे, पर कांग्रेस ने ही सरकार बनाने की पहल नहीं की। बिहार में सत्ता रही नहीं, इस बार झारखंड में भी सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिला। जाहिर है कुर्सी के करीब न होने का गम लालू को साल रहा है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।